हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, इस सेशन में हम क्या कुछ कवर करेंगे, एक बार मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालयस। हिमालयस में ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक, देन अरावली रेंज, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और पूर्वांचल हिल्स, नीलगिरी हिल्स, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स एंड स्टेट वाइज हाईएस्ट पीक। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो देखिए, हिमालयस एक तरह के फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में मर्ज करती है, जो हैवी वाली होती है वो नीचे की ओर चल जाती है और जो लाइट वाली होती है वो एक स्टीप स्लूप ले लेती है, और इसी से फॉर्मेशन होता है फोल्ड माउंटेन का। अब हिमालयस के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, दो प्लेट हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक है यूरेशियन प्लेट। अब जैसे ही ये दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में मर्ज करती हैं, जो हैवी वाली है वो नीचे की ओर चल जाती है और जो लाइट वाली है वो ऊपर की ओर चल जाती है, और यहीं से फॉर्मेशन होता है हिमालयस का। हिमालयस से पहले इस रीजन में क्या हुआ करता था? तैतीस सी। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में हैवी कौन है? और हिमालयस को हम थ्री लॉन्गिट्यूडनल बेल्ट में कंसिडर करते हैं: ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस, शिवालिक। याद करना बहुत आसान है। ग्रेट हिमालयस 6100 मीटर से अबव जिनकी एलिवेशन हाइट है उनको हम कंसिडर करेंगे ग्रेट हिमालयस। जिनकी एलिवेशन हाइट 3700 से लेकर 4500 मीटर के इन बिटवीन है उनको हम कंसिडर करेंगे मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस को ही लेसर हिमालयस कहा जाता है। शिवालिक या फिर आउटर हिमालयस 600 से लेकर 1500 मीटर के इन बिटवीन। तो यहाँ पर इतना आपको याद रखना है। तो चलिए एक बार हम ट्रांस हिमालयस देख लेते हैं। ट्रांस हिमालयस को हम तिब्बतन हिमालय कहते हैं, और इनकी जो रेंज है 40 किलोमीटर वाइड एंड 965 किलोमीटर लॉन्ग। और कौन कौन सी रेंजेस आती है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज, कैलाश माउंटेन रेंज, और काराकोरम रेंज को बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। अच्छा, काराकोरम रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर्स आते हैं, जैसे मैं आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। ये वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा बाटूरा ग्लेशियर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिस्पर ग्लेशियर, और यहाँ पर इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा बायफो ग्लेशियर, और ये वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा बाल्टोरा ग्लेशियर। और देखिए, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही आप याद रखते हैं तो आपको काफी लंबे समय तक याद रहता है। तो मैप में आपने सभी के सभी पॉइंट्स खुद से लगाने हैं। लास्ट में मैं आपको सभी ग्लेशियर्स एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि काराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है K2 या फिर गोडविन जिसको हम कहते हैं, वो आज की डेट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है। और आपको बताइए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारे प्यारे भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी डिस्प्यूटेड है, इसलिए हम इंडिया की हाईएस्ट पीक कंसिडर करते हैं कंचनजुंगा को, जो कि सिक्किम में है। और अदर पीक जो इस रीजन में हमें देखने को मिलती है, जैसे गाइसब्रम फर्स्ट है, हिडन पीक और ब्रॉड पीक है, गाइसब्रम सेकंड, और माउंट राकापोशी है जिसको हम धुमानी कहते हैं। और ट्रांस हिमालयस और जो ग्रेटर हिमालयस को सेपरेट करती है वो है इंक्लाइन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रेट हिमालयस। ग्रेट हिमालयस को हिमाद्री भी कहा जाता है, और ग्रेट हिमालयस का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ था? ग्रेनाइट से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपने यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, ग्रेट हिमालयस में हमें ग्लेशियर क्ले देखने को मिलती है, और यहाँ पर खेती होती है जेफरन की। जेफरन एक तरह का सेफ्रॉन का टाइप है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। और ग्रेट हिमालयस कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड करता है? नंगा पर्वत से लेकर नमछा बारवा पास तक, और 25 किलोमीटर वाइड है। एवरेज हाइट जैसे कि मैंने आपको बताया था 6100 मीटर है, और लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर। हालांकि ये जो वाइड और जो लेंथ है ये नहीं पूछी जाती, जस्ट आपको पता होना चाहिए। और इंडिया तिब्बत रोड को ज्वाइन करता है शिमला विद गैंगटोक। और ये जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जैसे शिपकिला पास और भी बहुत सारे पास हैं, नथुला पास, ये आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रेनाइट से मिलकर बने हैं। और ग्रेटर हिमालयस की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमठ, एंड तिब्बत में कहा जाता है चोमू। इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको कंसिडर करते हैं माउंट एवरेस्ट। हाइट कितनी है? 8848.6 मीटर। और भी बहुत सारे यहाँ पर रेंजेस हैं जो आपको याद रखनी है ग्रेट हिमालयस में। एक बार हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है एशिया की, इवन
पूरे वर्ल्ड की। और हाइट कितनी है? 8848.6 मीटर। सेकंड नंबर पे है K2 गॉडविन अस्टिन, ये कहाँ पर है अभी के लिए? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। कंचनजंगा सिक्किम में 8586 मीटर। उसके बाद लोहात से है, मकालू है, छोयू है, धौलागिरी है, मनासलू है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, घाइशरम फर्स्ट, ब्रॉड पीक, घाइशरम सेकंड एंड शीशा पांगमा। अब ये जितनी भी हाईएस्ट पीक है ना, यहाँ पर आपने सर्च करना है और ये कौन से रीजन में पड़ती है ये आपने खुद से लिखना है। जब आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। अब कॉन्टिनेंट वाइज भी आपको पता होना चाहिए, जैसे एशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कैनग्यू। और नॉर्थ अमेरिका की तेनाली। और अफ्रीका की किलीमंजारो। जब आप सर्च करोगे किलीमंजारो कहाँ पर है, जैसे तंजानिया, तो आपको यहाँ पर जो अदर स्टैटिक क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। जैसे किलीमंजारो के कंटेक्स्ट में पूछा जाता है कि एक्टिव वोल्केनो है, डोरमेंट है या फिर एक्सटेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी निकल कर आते हैं। जब आप खुद से सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको याद भी होगा और आप कुछ एक्स्ट्रा ही लिख पाओगे अपने नोट्स में। एल्ब्रस यूरोप, मिन्स ऑफ मैसिव अंटार्कटिका एंड पंकेक्सावा ऑस्ट्रालेशिया। ऑस्ट्रालेशिया बोला जाता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी आइलैंड्स हैं उनको अगर हम मिला दें, और ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है कॉसिस्को। और यहाँ पर सेकंड पीक भी लिखी हुई है, जैसे ओजेस डेल सलेडो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सटिंक्ट है, डोरमेंट है या फिर एक्टिव वोल्केनो है। लोगान है, कीनिया है, दायकताओ है, टायर है, पंकेक मंदाला है, ताउनसेंड है। तो ये सभी की सभी जो हाईएस्ट पीक है और सेकंड हाईएस्ट पीक आपने लिखनी है, कहाँ पर है ये आपने सर्च करनी है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और सर्च करना है, लोवेस्ट पॉइंट कॉन्टिनेंट वाइज, ये भी आपने सर्च करना है। लोवेस्ट पॉइंट बिलो सी लेवल एशिया का कहाँ पर है, और ऐसे यूरोप का कहाँ पर है, ये आपने खुद से सर्च करना है और ये लिखना है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर लेसर हिमालयस देख लेते हैं। लेसर हिमालयस को हम हिमाचली कहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनल वाइज, कि जैसे हिमाचल में जो लेसर हिमालयस है उनको हम कंसिडर करते हैं पीर पंजाल रेंज। और पीर पंजाल रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट भी है। और कहाँ कहाँ से तक एक्सटेंड होती है? झेलम से ब्यास। और पीर पंजाल रेंज है, बनियाल है, ये दो इंपॉर्टेंट पासेस हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीर पंजाल रेंज भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल में लेसर हिमालयस को हम क्या कहते हैं, तो आपने यहाँ पर याद रखना है धौलाधर। और यूके में लेसर हिमालयस को हम क्या कहते हैं? नगटिबा। नगटिबा वैसे मंसूरी की हाईएस्ट पीक है नगटिबा। और वैष्णो देवी पीर पंजाल का ही पार्ट है। और वैष्णो देवी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? त्रिकुट चोटी। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर शिवालिक जो आउटर हिमालयस हैं, यहाँ पर हम वो देख लेते हैं एक बार। देखिए शिवालिक के कंटेक्स्ट में आपको याद रखना है जो लोकल रेंजेस हैं, मतलब यहाँ पर लोकल जो स्टेट वाइज नेम दे रखे हैं, जैसे जम्मू हिल्स, दुंदवा हिल्स हैं, चुरिया हिल्स हैं जो कि नेपाल में है, डाफला, डाफला आपको ये वाले रीजन में देखने को मिलेगी, डाफला हिल्स। मिरी हिल्स हैं, अभोर, मीशमी, ये इनको पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांगड़ा वैली लेसर हिमालय या फिर शिवालिक का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए लेसर हिमालय का पार्ट है। कश्मीर वैली ये भी लेसर हिमालय का पार्ट है। कुल्लू वैली ये भी लेसर हिमालय का पार्ट है। और यहाँ पर पूर्वांचल एक बार हम देख लेते हैं। अब देखिए पूर्वांचल के कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पर याद रखना है जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, पटकाई बम। पटकाई बम फॉर्म करती है इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार और इंडिया के इन बिटवीन। ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। डाफला हिल जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रीजन में है। मिरी, अभोर, पटकाई बम एंड मीशमील ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नागा हिल्स ये तो याद करना आसान है, नागालैंड में। मणिपुर हिल्स मणिपुर में। मिजो हिल्स मिजोरम में। त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में। बरायल और मिखिर हिल्स असम में। गारो, खांसी, जांतिया हिल ये मेघालय में है। और यहाँ पर गारो, खांसी और जो जानतिया हिल है, यहाँ शिलांग प्लेटू हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब मानसून हिट करता है इस वाले रीजन में, तो यहाँ पर जो मानसून जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ एक फनल शेप ले लेता है, और इसी वजह से यहाँ पर हमें सारा साल बरसात देखने को मिलती है, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। अच्छा, हमारे इंडिया में सारा साल कहाँ पर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है? सबसे वेटेस्ट प्लेस कौन सा है इंडिया का, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अरावली रेंज। अब देखिए अरावली रेंज आपको यहाँ पर याद रखना है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और कौन से ईरा का पार्ट है? आर्कियन ईरा। और इसकी जो लेंथ है 800 किलोमीटर से लेकर 1100 किलोमीटर, समटाइम्स 800 आ जाती है, समटाइम्स 1100 आ जाती है। तो इसके इन बिटवीन आपने यहाँ पर याद रखनी है। 4 स्टेट में आपको अरावली रेंज देखने को मिलेगी, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। और हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? राजस्थान में गुरु शिखर। हाईएस्ट पीक इसकी कितनी है?
1722 मीटर। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम ब्लॉक माउंटेन्स। अब देखिए ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, जैसे ऐसे समझ लो कि अर्थ के सरफेस पे जैसे क्रैक फॉर्म्ड होता है या फॉल्ट फॉर्म्ड होता है, तो यहाँ पर एक पार्ट नीचे की ओर हो गया, एक पार्ट ऊपर की ओर हो गया, और इसी से फॉर्मेशन होता है ब्लॉक माउंटेन का। सिंपल वर्ड्स में आप समझिए, अर्थ के सरफेस पे जैसे क्रैक फॉर्म्ड होता है या फॉल्ट फॉर्म्ड होता है, तो एक पार्ट ऊपर की ओर हो जाता है, एक पार्ट नीचे की ओर हो जाता है, और इसी से फॉर्मेशन होता है ब्लॉक माउंटेन का। और जो विंध्य है ये फोल्ट माउंटेन या फिर ब्लॉक माउंटेन का ही पार्ट है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, विंध्या रेंज आर यंगर देन द अरावलीज एंड सतपुरा हिल्स, और इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 300 से लेकर 650 मीटर। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विंध्या रेंज को बिहार में हम क्या कहते हैं, कैमूर हिल्स। या विंध्या रेंज का एग्जांपल अगर बिहार में पूछा जाए तो कैमूर हिल्स। अगर आपसे एमपी और यूपी के कंटेक्स्ट में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड। और गुजरात के कंटेक्स्ट में पूछा जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बारनेर हिल्स, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी। बारनेर से लेकर कैमूर हिल्स तक विंध्या रेंज हमें देखने को मिलती है। और विंध्या रेंज आर नोन एज लोकल नेम्स, जैसे कि पन्ना, कैमूर, रेवा, तो इन हिल्स के नाम से इनको हम जानते हैं। उसके बाद सतपुरा रेंज जो है, सतपुरा रेंज आपको यहाँ पर याद रखनी है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, सतपुरा रेंज लाइज साउथ ऑफ विंध्या रेंज, कंप्राइजिंग ऑफ सतपुरा हिल्स, महादेव हिल्स। महादेव हिल में पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी। और ये पंचमढ़ी कहाँ पर है, एमपी में। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एमपी की या फिर महादेव हिल की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपने यहाँ पर याद रखना है धूपगढ़। और इसकी हाइट कितनी है, 1350 मीटर। और उसके बाद मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ से दो तीन नदियों का हमें ओरिजिन देखने को मिलता है, नर्मदा एंड सोन। वैसे अमरकंटक हिल ज्यादातर पूछा जाता है कि अमरकंटक हिल से कौन कौन सी रिवर निकलती है, नर्मदा एंड सोन। अगर मैकाल हिल से क्वेश्चन पूछा जाए तो तीन नदियां यहाँ से निकलती है, नर्मदा, सोन एंड महानदी। उसके बाद नर्मदा रिवर लाई बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा, और नॉर्थ और साउथ में डिवीजन करती है नर्मदा रिवर, है ना। ये हमने रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री कहते हैं। अच्छा, वेस्टर्न घाट के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थन जो वेस्टर्न घाट है या नॉर्थन सह्याद्री है और साउथर्न सह्याद्री, उसको डिवाइड कौन सी लाइन करती है, 16 पैरेलल लाइन। और वेस्टर्न घाट इज द सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज आफ्टर हिमालयाज। और कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, तापी वैली से लेकर कन्याकुमारी। और सबसे पहले जो हमारे इंडिया में वेस्टर्न जो मानसून है वो सबसे पहले हिट करता है वेस्टर्न घाट में, केरला वाले रीजन में, है ना, मालाबार कोस्ट में। और माउंटेन रेंज जो है वेस्टर्न घाट, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्योंकि रिच बायोडाइवर्सिटी रीजन है। वेस्टर्न घाट एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है। और वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, डिटैचमेंट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट फ्रॉम द अफ्रीकन प्लेट। और यहाँ पर वेस्टर्न घाट से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपने यहाँ पर याद रखना है अनाई मुड़ी। और इसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर। अब देखो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, इसको आपस में मिला रहा है नीलगिरी। एक नोट मतलब एक गांठ बांध रहा है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। तो वो आपने यहाँ पर याद रखना है नीलगिरी माउंटेन रेंज। नीलगिरी हिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ड्यू टू रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन ना डायरेक्टली पूछे जाते हैं। डोडा बेटा की हाईएस्ट पीक भी आपको मतलब जो हाइट है वो भी होता होनी चाहिए, 2637 मीटर। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और नीलगिरी में आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। अच्छा चलिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेशनल पार्क में हमने डिस्कस करा था, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके बाद है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। अब उड़ीसा में जो हिल है, माल्या हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नालामाला हिल्स, पालाकोंडा हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में है। जावादी हिल्स एंड शेवेरो हिल्स, ये आपका आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तमिलनाडु में। और यहाँ पर आपको याद रखना है जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, महेंद्रगिरी पीक। अच्छा, एसएससी में ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ था और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कंसीडर करी गई थी विशाखापट्टनम। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है महेंद्रगिरी पीक को ही हाईएस्ट पीक कंसीडर करा जाता है ईस्टर्न घाट की, 1501 मीटर। उसके बाद ये माउंटेन पीक्स हैं स्टेट वाइज जो हम अभी डिस्कस करेंगे। आपने खुद से यहाँ पर इस मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, और जब आप रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। नहीं तो आप मैप खरीद सकते हैं और मैप
खरीदने के बाद आप खुद से लगाएं कि कौन से स्टेट में हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलती है। जैसे हरियाणा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, रीजन आपको ना पता हो लेकिन आपको स्टेट वाइज जरूर पता होना चाहिए कि हरियाणा की हाईएस्ट पीक कौन सी है। आप मैप में जब खुद से लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट पीक है आर्माकोंडा, ईस्टर्न घाट का पार्ट है ये। अरुणाचल प्रदेश की है कांगटो, ये भी ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है। असम, ये ईस्टर्न हिमालयस मतलब पूर्वांचल हिल्स का पार्ट है। असम कामाखाया देवी पीक, बिहार की सोमेश्वरा हिल्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। छत्तीसगढ़ की गौरीलता पीक, गोवा की सोनसोगर पीक, गुजरात की माउंट गिरनार, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हरियाणा की जैसे करवा पीक, ये मोरनी हिल्स का पार्ट है। हिमाचल की रियो बुरगिल, ये झस्कार रेंज का पार्ट है। जम्मू एंड कश्मीर की सालतोरा कांगड़ी, ये काराकोरम रेंज का पार्ट है। उसके बाद झारखंड की पारसनाथ, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और कर्नाटका में मुलानागरी हिल्स, होपफुली यहाँ पर नाम से ले रहा हूँ। केरला की अनामुडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है। महाराष्ट्र कलसुबाई, मणिपुर में तेनुपू, मेघालय की शिलोंग पीक, ये इंपॉर्टेंट है शिलोंग पीक। और मध्य प्रदेश वाली भी आपने यहाँ पर याद रखनी है। सभी एक बार आपने पढ़ लेनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपने अच्छे से यहाँ पर याद रखनी है। उनके बारे में आपको हाइट भी पता होनी चाहिए और रीजन भी पता होना चाहिए और रेंज कौन सी रेंज का पार्ट है ये पता होना चाहिए। नागालैंड की माउंट सरामती, उड़ीसा की दियोमली, उसके बाद राजस्थान की गुरु शिखर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सिक्किम की कंचनजुंगा, तमिलनाडु की डोडा बेटा, तेलंगाना की धोलीगुट्टा, त्रिपुरा की बैटलिंग चिप और उत्तर प्रदेश की आमसोत पीक, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और उत्तराखंड की नंदा देवी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल की संडाकपू, ये सभी की सभी पीक्स आपने एक बार पढ़ लेनी है। कौन से रीजन में है, कौन सी रेंज का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हम देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, अच्छा सियाचिन ग्लेशियर 1984 में इंडिया ने पाकिस्तान से जीता था, कौन से ऑपरेशन के तहत, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 76 किलोमीटर लॉन्ग है, इसको आप 76 लिख लीजिएगा। काराकोरम रेंज का पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ से कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है, नोब्रा रिवर का। और उसके बाद सासनी, ये काराकोरम रेंज का ही पार्ट है। हिस्पर, ये भी काराकोरम रेंज का पार्ट है। बाइफो और बालतूरा, ये भी काराकोरम रेंज का पार्ट है। इवन चांगपो नुंगमा, ये भी काराकोरम। उसके बाद खोरदोपिन काराकोरम, रीमो, ये भी काराकोरम रेंज का पार्ट है। पुनमहा, ये कश्मीर रेंज का पार्ट है। गंगोत्री उत्तराखंड, गंगोत्री से कौन सी रिवर निकलती है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद जैमू सिक्किम, रूपल, ये कश्मीर का पार्ट है, कश्मीर रेंज का। और उसके बाद सोना पानी, ये लाहौल स्पीति, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एंड फैनचेंको, ये मीर नोट, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स और जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं आपको पता होना चाहिए। और होपफुली अब इस सेशन के बाद आप जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है एग्जाम में वो गलत करके नहीं आएंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।